वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करी थी। आई होप एंड बिलीव वो आपने देख ली होगी। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे लेकर 5 तक हमें अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इजी क्वेश्चन है। देखो cos x अगर मुझे पता है तो sec x में इजी निकाल सकता हूं। यस सर, sec x होता है cos का रेसिप्रोकल, माइनस एज इट इज 2/1, दैट इज -2। क्लियर? यस सर। अब मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, है ना। अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसमें साइन भी आता है। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। 10th में भी आपने ये पढ़ी थी, फॉर्मूला है ना। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये यहां आया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यस सर। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू है -1/2, इसका स्क्वायर यहां पर भी स्क्वायर मैंने कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4। ये बन जाएगा 4 1 जा 4 -1/4, 3/4। क्लियर? यस सर। साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, वहां जाके रूट बन जाएगा, √3/4। लेकिन स्क्वायर जब यहां आता है तो ये प्लस माइनस रूट बनता है। इसने कहा है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन नेगेटिव होता है। ये √3 का भी है और 4 का भी। 4 का रूट होता है 2 के बराबर, बच जाएगा -√3/2। ठीक है, ये √3 का भी था और 4 का भी। 4 का रूट इज 2। साइन हो गया। आप कोसेक हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोसेक एक्स किसके बराबर होता है? साइन का रेसिप्रोकल। यहां पर ये है -√3/2, वो हो जाएगा -2/√3। आ रहा है समझ में? यस सर। आप इसे अब रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। कोसेक आ गया। अच्छा, अब tan और cot फाइंड करना है। tan की वैल्यू tan x होता है बराबर sin x अपॉन cos x के, इसी के बराबर होता है। यस सर। अच्छा, sin x की वैल्यू क्या है? -√3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन cos x। cos x की वैल्यू -1/2, -1/2। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, √3 आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर? अपॉन 1 भी आप रख सकते हैं। अच्छा, cot की वैल्यू cot x tan x का रेसिप्रोकल होता है, ये √3 है, ये हो जाएगा 1/√3। आई होप एंड बिलीव आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमें अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन दिया हुआ है, कोसेक हम इजीली निकाल सकते हैं। कोसेक x हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 5/3, है ना। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। अच्छा, फिर से वही फॉर्मूला, आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं कॉस की वैल्यू फाइंड करूंगा। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये यहाँ होके माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ी थी। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू 3/5, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 5 स्क्वायर इज 25। ये हो जाएगा 25 1 जा 25 माइनस 9 अपॉन 25, 16/25 के बराबर। यस सर। कॉस एक्स हो जाएगा बराबर 16/25, स्क्वायर को यहां भेजो, रूट बन जाएगा प्लस माइनस रूट, लेकिन प्लस नहीं रखना है। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए आएगा यहां पर माइनस। 16 का रूट बराबर होता है 4 के, और
25 का रूट बराबर होता है 5 के, -4/5 कॉस की वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू निकली, सेक की हम इजीली निकाल सकते हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस इसका रेसिप्रोकल 5/4। ठीक है, अब हमें tan और cot की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन tan x बराबर होता है sin x/cos x। tan x की वैल्यू हो जाएगी sin x, sin x है 3/5 के बराबर, यस सर 3/5 अपॉन cos x की -4/5। अच्छा ये माइनस हम यहां नहीं रखते, यहां लगाते हैं, 5 से 5 कैंसल, आंसर आएगा -3/4। क्लियर है, यस सर। tan x आया, cot x हम निकाल सकते हैं, cot x की वैल्यू -4/3, tan का रेसिप्रोकल। आ गए बाकी सारी जो अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cot x की वैल्यू है 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cot x दिया हुआ है, हम tan x निकाल सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 4/3 इसका रेसिप्रोकल। अच्छा आपने 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ी है। 1 आपका एज इट इज प्लस tan की वैल्यू है 4/3, इसका स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 + 4 स्क्वायर इज 16/3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 9 1 जा 9 प्लस 16/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा 25/9, 25/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। स्क्वायर यहाँ आके रूट बन जाएगा, है ना, मैं इस स्क्वायर को हटा के यहाँ पर रूट लगा दूंगा, प्लस माइनस, लेकिन माइनस रखना है, क्यों सर, थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। 25 का रूट होता है 5 के बराबर, -5/3 आपका sec इसकी वैल्यू आ जाएगी, -5/3। sec हमने फाइंड कर लिया, cos को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, cos x इज इक्वल टू -3/5 इसका रेसिप्रोकल 3/5। अब सिर्फ साइन और कोसेक बच गया। अच्छा हमें पता है tan x होता है बराबर sin x/cos x के, है ना, यस सर। tan x की वैल्यू क्या है 4/3, 4/3 ये डिवाइड में यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x, मैं डायरेक्टली वैल्यू रखूंगा -3/5 इज इक्वल टू sin x। 3 से 3 कैंसल, -4/5 साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन आ गया, कोसेक हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोसेक x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल -5/4। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sec x की वैल्यू है 13/5, हमें फाइंड करने हैं बाकी जो 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू। sec की दी हुई है, cos की हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, cos x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 5/13, cos होता है sec का रेसिप्रोकल। अच्छा फिर से वही फॉर्मूला, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये प्लस था माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू 5/13 इसका स्क्वायर, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 13 स्क्वायर इज 169, यही हो जाएगा, यस सर। sin स्क्वायर x हो जाएगा बराबर 169 माइनस 25 अपॉन 169, 169 माइनस 25 इज 144 अपॉन 169। साइन x की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर था रूट बन जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 144 अपॉन 169
लेकिन माइनस रखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है। 144 का रूट होता है 7 के बराबर और 169 का रूट होता है 13 के बराबर, राइट। सॉरी 12 अपॉन 13, 12 इंटू 12 इज 144, 12 अपॉन 13 आ जाएगा और ये माइनस साइन एज इट इज। क्लियर है? यस सर। साइन की वैल्यू आ गई, अब हम कोसेक इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 12, इसका रेसिप्रोकल। अगेन वही tan x होता है बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के बराबर। साइन एक्स की वैल्यू है माइनस 12 अपॉन 13, कॉस एक्स की वैल्यू थी 5 अपॉन 13, 13 से 13 गया, माइनस 12 अपॉन 5 वैल्यू आ गई tan x की। tan x आ गया, cot x इजीली फाइंड कर सकते हैं हम, माइनस एज इट इज 5/12, इसका रेसिप्रोकल। नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इज इक्वल टू माइनस 5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। cot x हो जाएगा बराबर माइनस 12 अपॉन 5 की, इसका रेसिप्रोकल। अगेन वही फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 12, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 एज इट इज प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 144 1 जा 144 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है यहाँ तक? यस सर। 144 प्लस 25 हो जाएगा 169 अपॉन 25, सॉरी 144 अपॉन 144 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। स्क्वायर यहाँ होके रूट बन जाएगा, प्लस माइनस रूट। सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए sec होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है ना। माइनस 169 का रूट होता है 13 के बराबर और 144 का बराबर होता है 12 के बराबर, sec x। sec आ गया, साइन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, सॉरी sec का होता है उल्टा रेसिप्रोकल cos x हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। cos x हो जाएगा बराबर माइनस 12 अपॉन 13, इसका रेसिप्रोकल। cos आ गया, अब हमें सिर्फ साइन और कोसेक फाइंड करना है। हमें पता है tan x इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। tan x की वैल्यू क्या आई थी? माइनस 5/12, माइनस 5/12। साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स एज इट इज, माइनस 5/12। अच्छा ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस एक्स की वैल्यू माइनस 12 अपॉन 13, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 12 से 12 कैंसल, 5/13 आपका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स। कॉस डिवाइड में थे, डिवाइड में था और मल्टीप्लाई हो गया, 5/13 साइन एक्स की वैल्यू। अच्छा कोसेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल 13/12, सॉरी 13/5, 5 था ना यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल। आई होप एंड बिलीव फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Next question is, find the values of the trigonometric functions in question number, from question number 6 to question number 10. Question number 6 है sin 765 डिग्री। देखो ये फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में दिखाई थी, sin n इंटू 360 प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स। ऐसे ही तोड़ना है इस 765 डिग्री को। देखो कैसे मैं तोड़ूंगा। साइन ऐसे ही, n की वैल्यू मैं रखूंगा 2 इंटू 360, कितना हो गया
2 इंटू 360 इज 720 डिग्री, यस सर। लेकिन यहाँ पर कितना है 765 डिग्री, प्लस एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी फिर 45 डिग्री, यस सर। 2 इंटू 360 इज 720 प्लस 45 इज 765। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें ब्रेक करना है। ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स के, साइन एक्स इज 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 के बराबर, 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, यस सर। चलो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। देखो कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टाइम्स कोसेक थीटा, मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री। ठीक है यहां तक, यस सर। चलो अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसे ब्रेक करो, माइनस एज इट इज, कोसेक एज इट इज, एन की वैल्यू में रखूंगा इस टाइम 4 इंटू 360, 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 कितना होता है, 4 इंटू 360 14, शाबाश 1440 डिग्रीज है ना। 4 इंटू 0 इज 0, 4 6 24, 4 लिख लो तो आपका कैरी आ गया 4 3 12 और वो 2 1440 हो जाएगा, है ना, यस सर। 1440 ये हो गया 1440, लेकिन यहां पर था 1410 ही। अब माइनस कितना करना है मुझे 30 डिग्रीज, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 डिग्रीज, समझना। 4 इंटू 360 इज 1440 डिग्रीज, माइनस 30 करूंगा तो 1410 बन जाएगा, है ना, यस सर। ये आपका आएगा माइनस कोसेक माइनस 30 डिग्रीज। ठीक है यहां तक, यस सर। अगेन फिर वही माइनस है, ये भी माइनस है, बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 होता है 2 के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 π/3, इसे भी सेम मेथड से ही करना है। tan आपका एज इट इज, इस 19 π/3 को मैं ब्रेक करूंगा। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 2π और फिर प्लस करूंगा मैं π/3, समझो 3 2 6π है ना, प्लस π/3 6π, ये है 6π, 2π का मतलब वो 360 डिग्री जो पहले हम फॉर्मूला में रखते थे, है ना। 3 2 6π, 6 3 18 प्लस 1 इज 19/3, यही आएगा, यस सर। ये बराबर हो जाएगा tan x के, x की वैल्यू है π/3, tan π/3 इज इक्वल टू √3, आपका आंसर आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, यहां पर आप डायरेक्टली 6π भी रख सकते हो, ऐसे 6π भी आप डायरेक्टली रख सकते हो। 3 6 18π प्लस 1 इज 19/3, है ना, सेम आएगा यही। tan x के बराबर आ जाएगा, x इज π/3, tan π/3 इज √3। साइन माइनस 11 π/3, अगेन वही, ये साइन ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 11 π/3। अब 11 π/3 को ब्रेक करो, माइनस एज इट इज, साइन एज इट इज, इसे मैं ऐसे कर सकता हूं 2 इंटू 2π माइनस π/3, समझो n की वैल्यू मैंने 2 रखी, वो फार्मूला है ना, ऐसे साइन n इंटू 360, 360 के बदले में लिख सकता हूं 2π प्लस x इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू रखी 2 मैंने, 2π एज इट इज, माइनस π/3, माइनस क्यों किया समझना, 2 2 4π, यस सर, 4 3 12, लेकिन यहां पर है 11, इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा π/3, 4 3 12, ऐसे करो ना, 4 3 12 माइनस पाई इज 11/3, 11 π/3, यस सर, यहां तक समझ में आ गया। माइनस आपका एज इट इज, साइन ये बन जाएगा साइन माइनस π/3, साइन एक्स, एक्स की वैल्यू है यहां पर माइनस π/3। अगेन वही, ये माइनस है, ये भी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन π/3
बराबर होता है √3/2 के, √3/2। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गए, आप नोट डाउन करिए। अब इसका सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर हम वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, cot -15π/4, अगेन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cot 15π/4, ये बराबर हो जाएगा माइनस आपका एज इट इज cot, इस 15π/4 को मुझे ब्रेक करना है, समझना। मैं ऐसे करूंगा 2 × 2π माइनस π/4, माइनस क्यों किया आपने सर? 2 2 इज 4π, यस सर, 4 4 16, माइनस मुझे करना होगा, क्यों? यहां पर 15π है, 4 4 16, माइनस पाई करूंगा, 16 माइनस 1 इज 15/4 आ गया, यस सर। माइनस का ख्याल रखना है, यहां पर माइनस करना है। चलो जी, माइनस आपका एज इट इज ये बन जाएगा cot -π/4, एक्स की वैल्यू है अब अभी -π/4, फिर वही ये माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, cot π/4 1 के बराबर होता है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप एंड बिलीव ये आपको सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।